परिंदों की भीड़ एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अनाचार करते हैं कि एक मां को यह कहना पड़ता है एक एक करके आओ। इतनी गंदी हरकत ये लोगों ने की और आज वही शेम रहे हैं और कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है लेकिन बिल्किस बानो बारे बोलो जय फिलिस्तीन भी हुआ, बैग उनका स्वागत किया जाता है, रोहिंग्याओं के लिए रोहिंग्याओं के कितने लोगों ने रेप किया, पेट में बच्ची को बोलो मुमताज, ये नहीं हुआ, बोले तुम बहुत सारे हिंदू भाइयों ने बोले तुम घर दिए नमाज बिल्कुल बोलना पड़ेगा। और जब हिंदुओं को होता है तो नहीं बोलोगे। अगर हिंदू मस्जिद में जगह दे रहा है, दरगाहों पे जा रहा है, चंदे दे रहा है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो, कब हिंदू के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर कोई हिंदू के खिलाफ हो, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, फिर कपरस्ती क्या कर रहे हो? दुनिया भारत के मुसलमानों से पूछेगी। आप बैठिए, अपने वतन की जय नहीं बोल सकते। मैं बांग्लादेश के वंदे मातरम बोलने से ईमान जाता है तुम्हारा। जिस वतन का खा रहे हो, जिस वतन का पी रहे हो, एक जवाद जी हमें फैज साहब सिचुएशन को समझे। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एक बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं जवाद जी, इसके बाद आपके देखिए। पहली बात तो यह है कि भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात, बहरीन का, दुबई का, बहरीन का, जॉर्डन का, अबू धाबी का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का, वो आपको अपना नहीं मानते, वो आपको अपना नहीं मानते मोनानी जी। आप उनको अपना मानते हो, झूठ पर है। आप उनको अपना मानते हो। कोई नहीं मानता है पाकिस्तान को। हमने तो पाकिस्तान का विरोध किया था। अच्छा, तो जवाद जी मेरी बात यह है कि आईएसआई जो है आसिफ मुनीर की लंबे समय से कट्टरपंथियों को वहां बांग्लादेश की सत्ता सौंपना चाहती है और शरीफ उस्मान हादी की जो ये केस है, इसकी हत्या के बाद मुनीर को हिंसा भड़काने का एक बहाना मिल गया है। हादी की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की और विरोध भारतीय दूतावास के बाहर शुरू हो गया। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उसको पाकिस्तानियों ने मारा, यस, और ये आईएसआई ने मारा, आईएसआई की साजिश है। और बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिब्बुल हुसैन चौधरी ने कहा है कि हादी की हत्या एक पाकिस्तान की प्लानिंग के तहत हुई है। हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की और आईएसआई मुनीर दोनों एक्टिव हो गया। आईएसआई ने अपनी पुरानी सहयोगी जमाते इस्लामी, उसके छात्र और मदरसों से जुड़े संगठनों को आंदोलन के बैकअप देने के लिए उनको निर्देश दे दिया। ये सारी चीज जो ये हत्या हो रही है ना हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, ये पूरी चीज मुल्ला मुनीर ने करवाई है, मुल्ला मुनीर ने करवाई है। और बात यह है, इधर बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भाई कुछ कह रहा हूं, गहराई की बात कह रहा हूं, लोग समझते हैं मेरी बात। अर्नब गोस्वामी की बात दुनिया देश के लोग सुनते हैं। देखिए मेरी बात यह है कि जब हमें पता है कि आईएसआई हिंदुओं को मार रही है, तो भारत के मुसलमान लीडर जो है ये अचानक फिंगर ऑन द लिप्स, चुप, कोई नहीं, चुप, हिंदू मर रहा है, चुप, कुछ मत कहो। हिंदू मर रहा, अगर दीपू हिंदू होता, मुल्ला होता, मुस्लिम होता, हाँ, अगर दीपू फारूक होता, अब आए टॉपिक पे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर दीपू हिंदू नहीं होता तब भूचाल आ जाता, तब अब तक भूचाल आ जाता है, कुछ नहीं कहता। और अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा है जावेद जी ये पूरी आईएसआई की प्लानिंग है। भाई अब तो आवाज उठाइए, अब तो ओवैसी जी से प्रार्थना कीजिए कि ओ ओवैसी जी, इधर मत बोलिए, ओ अर्नब जी मत बोलो, बोले ओवैसी जी आवाज आ रही है, मदनी जी आवाज आ रही है, आईएसआई के प्लान के खिलाफ कुछ बोलेंगे आप, करंट लग जाती है आपको। अर्नब गोस्वामी कुछ कहता है, अर्नब गोस्वामी कुछ कहता है, इनको करंट लगती है। मैं कह रहा हूं अभी लगी करंट आपको। अर्नब भाई अब बोलिए, अभी आप बोलिए। अर्नब भाई की कही हुई बातों पर बहुत ज्यादा, कुछ बातों पे जो सरकार से उन्होंने सवाल करे, मैं उनकी सारी बातों पर सहमत होना पड़ा। ओवैसी से जो कहा, मदनी जी से जो की, सहमत होना पड़ा, तो सारी बातें सही हो यार। अच्छा एक पूछ रहा हूं भाई,
काहे खामोश रहे भाई? बैठो, सुनो। नहीं, हिंदुस्तान में हूँ, मेरा views आ खामोश जाए। नहीं रह सकता। मेरे एक हिंदू भाई की बांग्लादेश में हत्या हो रही है और यहाँ कह रहे हो कि मैं बैठ कर खामोश रहूं। कैसे खामोश रह सकता हूँ खामोश भाई? क्यों रहे? सुन नहीं, लीजिए, दूसरी बात है, जब वहाँ पर दूसरी बात है, गाजा दूसरी बात है। गाजा में कुछ हुआ तो मस्जिद सरवार जी आ जाइए स्क्रीन पर। जब गाजा में सरवार जी को स्क्रीन पे लाइए, सरवार जी को भी लाइए। और हमारे यहाँ भाई, नहीं हिंदू की हत्या एक सरवार जी, तो कहा जा रहा है मैं एक बात पूछता हूं, एक मिनट। ये क्यों है कि हर बार आपके सवाल जब अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता है सवाल खत्म होंगे तब आप जैसे सरवार जी सब आके कह जाते हैं चुप रहिए ना, क्यों बोल रहे हैं इतना? आवाज उठ गई है हमारी। सरवार जी, हिंदुओं की आवाज उठ गई है। सरवार जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आप 50 मिनट से लगातार आवाज आ रही है। हाँ, आनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। 1980 की भारत नहीं है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा, जनता एक होगा सेकंड। हिंदू एकजुट हो चुके हैं, ना भाई, मैं पॉइंट रख दूं अपना। एकत्र हैं, संगठित हैं, कंसोलिडेटेड है। बैठने की बात नहीं है। सच कहता हूं तो आप इरिटेट हो जाते आप हो। मुझे सरवार जी कुछ कहेंगे आप? सरवार जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। सरवार जी, 50 मिनट से सुन रहे, कुछ कहिए। डिबेट में कुछ कहने लायक तो बचा नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही कि कहने का मौका भी है या नहीं है। हाँ, मौका है, बोलिए। जाने निंदा और शर्मिंदा से भी आगे बढ़िए थोड़ा। कब तक निंदा करते रहेंगे? सबको पता है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार क्या हो रहा है, और सवाल अब भी आप अगर विपक्ष से पूछ रहे हैं तो हम तो अपना सर पीट लेंगे। 1 साल से सरकार देख रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, और अभी सरकार ने एडवाइजरी जारी किया बांग्लादेशियों, भारत के लोगों को, कि बांग्लादेश की यात्रा न करें। बांग्लादेश बहुत बड़ा पौष है, मार देगा, मत जाइयो भाई, मत जाना बांग्लादेश। ये भारत सरकार बोल रही है। ये एडवाइजरी जारी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, एडवाइजरी जारी हो गई। अरे दम होता अगर सरकार में तो उसके राजदूत को बुलाकर कान पकड़ के उठा बैठी करवाता, मेरे देश में बुलाया जाता। भारत के राजदूत को तलब करो, मंत्री को तलब करो, कुछ तो करो यार। सवाल आप पूछ रहे हो सोनिया गांधी, मोदी चुप रहेंगे और सोनिया गांधी बोलेंगे, अमित शाह चुप रहेंगे और मदनी बोलेंगे, विदेश मंत्री चुप रहेंगे और सरवर बोलेंगे। चलिए, औपचारिक तौर से आप एक पीस पार्टी की एक प्रेस रिलीज करवाइए, मैं कैरी करूंगा। पीस पार्टी की प्रेस रिलीज करवाइए। चलिए, प्रेस रिलीज दीजिए। केवल करिए। आप चाहते हैं यहाँ देश में रिएक्शन करवाना। 1 मिनट, आप बोलिए। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारत के अंदर सरकार जो से क्यों नहीं स्थिति सवाल है? इस वक्त बांग्लादेश को है, वो बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए भारत सरकार को। और जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस को आपने पहले भी देखा जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे। जिस प्रकार आप लोग गाजा यार के कुछ लिए नहीं बोलने दोगे यार, कुछ नहीं पता, मैं छोड़ दूं डिबेट। दोस्तों, नहीं, छोड़ने की जरूरत है, डिबेट खत्म हो रही है, भाग जाओ, ऐसी बात नहीं है। भाग जाओ। मैं कह रहा हूं मस्जिदों के बाहर आज शामली में हो, मैं कह रहा हूं शामली में, अंत में कहूंगा, शामली में हो कि ढाका में, बांग्लादेश में हो कि शाहीन बाग में, कट्टरपंथी सोच को खत्म करना होगा। दोस्तों, मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाओ मस्जिदों के बाहर। दोस्तों, हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। दूसरी मीडिया भी इस पर बोलना शुरू करे।